हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसमें हम कर रहे थे बच्चों एग्जाम्पल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम में ही करा पा रहा हूँ क्योंकि इसका हिंदी वर्जन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है कहीं से भी। ठीक है बच्चों, तो इसलिए कोशिश कीजिए साथ में जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझते हुए करिए। ठीक है बच्चों, और अगर फिर भी फर्दर मुझे कहीं से हिंदी मीडियम मिल जाता है तो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगा अपने चैनल पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 से हमें शुरू करना था बच्चों, तो चलिए 17 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चों। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 हमने आखिरी क्वेश्चन किया था। उसमें देखा था कि हमने सेल वाला ऑफ विच वन ऑफ दीज इज नॉट मेड ऑफ सेलुलोज, तो ये बैक्टीरिया में होता है ऐसा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 18 से अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है बच्चों? सिल्वर नाइट्राइट सॉल्यूशन इज यूज टू स्टडी, यानी सिल्वर नाइट्राइट का सॉल्यूशन किस चीज को स्टडी करने के लिए यूज होता है बच्चों? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया, किसको स्टडी करने के लिए होता है बच्चों? गोल्जी एपरेटस। फिर क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 19, ऑर्गेनेली अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए, यानी उस ऑर्गेनेली का नाम बताना है जो कि न्यूक्लियस कंटेन करती है, अदर देन न्यूक्लियस के अलावा डीएनए को कंटेन करती है, अपने साथ डीएनए रखती है बच्चों। तो इसमें आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसके पास जो एनर्जी फॉर्मेशन का काम है वो इसके पास है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, किचन ऑफ द सेल इज, यानी इनमें से कौन सा किचन ऑफ सेल कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस। तो खाना कहाँ बनता है बच्चों? खाना बनता है क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि ये क्या है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसे कैरी आउट करता है। तो यही आपका आंसर हो गया बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है बच्चों? लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं सेल्स में कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? तो इसका सीधा सीधा आंसर है बच्चों, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये सिंथेसाइज होते हैं। लिपिड और प्रोटीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सिंथेसाइज होते हैं बच्चों। फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल वाज स्टेटेड बाय। तो ये वर्शो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसलिए इसमें ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है बच्चों? सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, सेल थ्योरी किसने की थी? तो ये भी हमें पता है, सीधे सीधे शेल्डन और शिवान ने दी थी बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है बच्चों? द ओनली सेल ऑर्गेनली सिन इन प्रोटोकैरियोटिक सेल, यानी इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनली है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी हमें देखने को मिल जाती है? तो वो है बच्चों राइबोसोम। ठीक है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, ऑर्गेनेलीज विदाउट ए सेल मेम्ब्रेन, यानी इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जिसमें सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली नहीं होती? राइबोसोम, गोल्जी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। तो इसमें है बच्चों इसका आंसर राइबोसोम, राइबोसोम में नहीं होती है बच्चों। चलिए, फिर क्या कहता है? 1 माइक्रोन इस, यानी 1 माइक्रोन का साइज कितना होता है? तो ये होता है 10⁻⁻6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? लाइसोसोम अराइजेस फ्रॉम, यानी लाइसोसोम कहाँ से अराइज होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सीधे सीधे अराइज होते हैं बच्चों आपके गोल्जी एपरेटस से। फिर एक लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था बच्चों? तो लिविंग सेल को डिस्कवर किया था ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों आपके एग्जाम्पलर का, इस चैप्टर का। सेलेक्ट द ओड वन आउट, तो यहाँ पे आपको पूरे स्टेटमेंट सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन इट। अच्छा, फिर क्या कहता है बच्चों? मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन से लिपिड। ठीक है। मॉलिक्यूल सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन इजीली पास थ्रू द मेम्ब्रेन। चलो मान लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन चाइटिन शुगर इन प्लांट। तो ये आपका हो गया ऑड, क्योंकि वहां पे सेलुलोज का एक पार्ट आता है बच्चों। ठीक है, तो ये इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका एग्जाम्पलर का ये वाला पार्ट कंप्लीट, और आपका पूरा चैप्टर भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।